गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे नए टॉपिक। क्या है नए टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कोलिजन। कोलिजन पे हम लोग देखेंगे कैसे कोलिजन को हम लोग वेरीफाई कर पा रहे हैं, कोलिजन पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कोलिजन 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल पे बातें करेंगे। आइए हम लोग देर न करते हुए टॉपिक पे चलते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। कोलिजन क्या होता है, राइट। देखो कोलिजन क्या होता है। कोलिजन ठीक है, कोलिजन से आप समझिएगा, इसको बोलते हैं संघट्ट। ठीक है, संघट्ट बोलते हैं, संघट्ट को कोलिजन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये आपका संघट्ट हो गया। संघट्ट होता क्या है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए संघट्ट होता क्या है। जब दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट जब आपस में टकराते हैं तो उनके मतलब वेग में चेंजिंग आ जाए और उसके पथ में क्या हो, मात्रात्मक चेंज हो जाए, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, कोलिजन कहते हैं या संघट्ट कहते हैं। देखिए समझिए, जब दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट या पिंड, जब दो या दो से अधिक, ठीक है, देखिए जब दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक, ठीक है, देखिए दोस्तों दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक कौन से वस्तुओं आपस में क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। वस्तुओं आपस में अंतःक्रिया करते हैं तो घटना के बाद, यानी अंतःक्रिया के बाद, तो उसमें वेग में तथा वेग और पथ में मात्रात्मक, तो उसमें वस्तुओं के सापेक्ष, ठीक है, वेग व पथ में मात्रात्मक परिवर्तन हो जाए। वस्तुओं के सापेक्ष वेग व पथ में मात्रात्मक, ठीक है, मात्रात्मक परिवर्तन हो जाए, इसे संघट्ट कहते हैं, इसे संघट्ट कहते हैं। ठीक है, देखो जब दो या दो से अधिक वस्तुओं आपस में अंतःक्रिया करते हैं तो उसमें वस्तुओं के सापेक्ष वेग व पथ में मात्रात्मक परिवर्तन हो जाए, इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, संघट्ट कहते हैं। देखिए इधर समझिए, ये दो ऑब्जेक्ट है, राइट, ये M1 है, ये M2 है, ये दो ऑब्जेक्ट है, समझिएगा दो ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, समझिए इस डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, इस डायरेक्शन में। अब जैसे इन डायरेक्शन टकराव होगा, जैसे एक दूसरे से क्या ऑब्जेक्ट टकराएगी, देखिए इधर टकरा रही है, ठीक है, इस तरह से आपस में क्या हो गया, कोलिजन हो गया, ठीक है, टकराएगी। जब ये आपस में टकराएगी तो क्या घटना निकलेगा दोस्तों, देखिए ये जब टकराएगी तो इसमें चेंजिंग आ जाएगी, क्या आ जाएगी, चेंजिंग आ जाएगी, मात्रात्मक, ठीक है। देखो ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, ऐसे मतलब ऑब्जेक्ट कुछ इस हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चला जाए और ये डायरेक्शन इसका हो जाए। मतलब जब आपस में टकराते हैं, समझिए जैसे दो पिंड ऐसे है ना, दो पिंड, समझिए दो पिंड आपस में ऐसे आमने सामने क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, ऐसे आए, टकराएंगे। जिस टाइम टकराएंगे ये अपनी डायरेक्शन से क्या हो जाएंगे, विचलित हो जाए, डेविएशन हो जाएगी। तो ये क्या करेंगे, मात्रात्मक परिवर्तन हो जाए और इनकी वेलोसिटी जो रही होगी, इनकी जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, वो इनिशियल वेलोसिटी बदल जाए। हो सकता है 50 की स्पीड में आया हो सकता है टकराव के बाद इसका स्पीड कम हो जाए, बढ़ जाए, ये डिपेंड करता है वो कोलिजन पे, ठीक है, कैसा कोलिजन है। तो कोलिजन दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यास्थ कोलिजन होता है, एक अप्रत्यास्थ कोलिजन होता है। प्रत्यास्थ कोलिजन होता क्या है, इस पे हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए इस चीज़ को समझ लिए, चलो आगे देखते हैं। देखिए कैसा होता है कोलिजन, कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं।
एक होता है आपका, इसको चलो हम मिटाते हैं, ठीक है। देखो ऐसे ही, ये लो, कोलिजन होता है क्या है, समझिए बात को, ठीक है। कोलिजन, कोलिजन दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यास्थ कोलिजन होता है, एक अप्रत्यास्थ कोलिजन होता है। प्रत्यास्थ कोलिजन क्या होता है, कोलिजन दो प्रकार के होते हैं, संघट्य, संघट्य दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, के होते हैं। पहला कौन सा है, संघट्य, सॉरी पहला प्रत्यास्थ है, प्रत्यास्थ संघट्य, ठीक है, प्रत्यास्थ संघट्य है। दूसरा कौन सा है, अप्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ संघट्य है, समझिएगा बात को। प्रत्यास्थ संघट्य अप्रत्यास्थ संघट्य होता क्या है, इस सेंस में आप समझिए। प्रत्यास्थ संघट्य वह होता है जब ऑब्जेक्ट कोलिजन के बाद उसका बल भी संरक्षित रहे और गति ऊर्जा भी संरक्षित रहे, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ संघट्य कहते हैं। इसका मतलब समझिएगा, जब बल संरक्षित रहे, बल संरक्षित रहे और बल संरक्षित रहे और गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहे, भी संरक्षित, भी संरक्षित रहे, ठीक है। ये प्रत्यास्थ संघट्य क्या कहता है, जब आपस में कोलिजन होता है तो कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद बल संरक्षित रहे और उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या रहे, संरक्षित रहे, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ संघट्य कहते हैं। अप्रत्यास्थ संघट्य क्या होता है, इसको ध्यान दीजिए। अप्रत्यास्थ संघट्य जब बल संरक्षित रहे, क्या रहे, संरक्षित, संरक्षित रहे और ध्यान दीजिए, और गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा संरक्षित न रहे तो इसे क्या कहते हैं, अप्रत्यास्थ संघट्य कहते हैं। समझ में बाबू। देखो दोस्तों, कहने का मतलब यह है, कोलिजन क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो उनके वेग और पथ में मात्रात्मक चेंज हो जाए, परिवर्तन हो जाए, इस घटना को हम क्या कहते हैं, संघट्य कहते हैं। संघट्य दो प्रकार के होते हैं, कौन होते हैं, एक प्रत्यास्थ संघट्य होता है और एक अप्रत्यास्थ संघट्य होता है। प्रत्यास्थ संघट्य वह होता है जब दो वस्तुएं आपस में टकराने के बाद, जब दो वस्तुएं आपस में टकराने के बाद उनमें बल संरक्षित रहे और साथ ही साथ गतिज ऊर्जा भी क्या रहे, संरक्षित रहे, तो इस घटना को हम प्रत्यास्थ संघट्य कहते हैं, राइट। अब देखो अप्रत्यास्थ, सेकेंड पॉइंट्स क्या है, अप्रत्यास्थ संघट्य। अप्रत्यास्थ संघट्य वह होता है जब दो वस्तुएं आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद उन वस्तुओं में बल संरक्षित रहे, वह संरक्षित क्या न रहे, गतिज ऊर्जा संरक्षित न रहे, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, अप्रत्यास्थ संघट्य कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अप्रत्यास्थ संघट्य, अप्रत्यास्थ संघट्य, मतलब प्रत्यास्थ संघट्य हो या अप्रत्यास्थ संघट्य हो, इस पे हम लोग देखते हैं वन डायमेंशनल में क्या केसेस बनती हैं, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग वन डायमेंशनल की। ये चीज़ें समझ में आए। कोलिजन क्या होता है, कोलिजन दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यास्थ संघट्य जब बल संरक्षित रहे और साथ ही साथ गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहे, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ संघट्य कहते हैं। एंड अदर अप्रत्यास्थ संघट्य जब बल संरक्षित रहे और गतिज ऊर्जा संरक्षित न रहे, इस घटना को हम क्या कहते हैं, अप्रत्यास्थ संघट्य कहते हैं, राइट। चलो आगे हम लोग देखते हैं, आगे निकल के आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मज़ा आने वाला है, ठीक है। हाँ ऐसे मज़े से पढ़िए, मज़ा आएगा। देखो वन डायमेंशनल में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एक बीमी तल में प्रत्यास्थ संघट्य, मतलब एक बीमी तल की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एक बीमी तल, एक बीमी तल में, एक बीमी तल में प्रत्यास्थ संघट्य, एक बीमी तल में प्रत्यास्थ संघट्य, ठीक है। देखो
एक बीमित तल में प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। एक बीमित तल में प्रत्यास्थ संघट्ट होता है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, ये होता क्या है, वन डायमेंशनल स्पेस। ध्यान दीजिए, इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल स्पेस, जब कोई ऑब्जेक्ट वन डायमेंशनल में कोलाइड करता है तो इस पे हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। देखो, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैं ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये ऑब्जेक्ट कोई ए, राइट, ये ऑब्जेक्ट कोई है बी, राइट। इसकी वेलोसिटी क्या है, u1 है, इसकी वेलोसिटी क्या है, u2 है, इसका मास क्या है, m1 है, इसका मास क्या है, m2 है। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी से चल रहे हैं। जब इनकी इनिशियल वेलोसिटी है तो ये घटना इनके साथ ये है। ठीक है, ये ध्यान दो। अब आगे ध्यान देना, अब ये आगे चल के क्या कर रहे हैं, एक कोलाइड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, कोलाइड। देखो, ये आपस में कोलाइड हो रहे हैं, ये बी। ठीक है, ये जब आपस में कोलाइड हो रहे हैं, कोलिजन हो रहा है, कोलिजन, इन दोनों में क्या हो रहा है, कोलिजन। ये m1 मास है, ये m2 मास के द्रव्यमान है। ठीक है, जब ये कोलाइड हो रहे हैं, देखो इनको मैं कोलाइड करा दिया ना, आपस में संघट्ट हो गए। जब आपस में संघट्ट हो जाएंगे तो केस क्या निकल के आएगा, यह नीचे दिखिएगा। जब संघट्ट हो जाएगा तो संघट्ट के बाद इनमें क्या निकल के आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये ए है, ये बी है, सॉरी ये बी है, राइट। अब देखिए, ए और बी जब ए संघट्ट हुआ तो इसका मास क्या हो गया, m1, इसका मास m2 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि संघट्ट के बाद मास इनके खो जाएंगे, ऐसा ही रहेगा। इनके मास जैसे के तैसे रहेंगे। इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1, और इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2। ठीक है, ये v2 हो जाएगा। ये चेंजिंग आ रहा है जब दो कोलिजन हो रहा है। देखिए, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, संघट्ट से पहले। ठीक है, संघट्ट से पहले, संघट्ट से पहले, संघट्ट के समय, संघट्ट के समय, संघट्ट के बाद। ठीक है, संघट्ट के बाद, ये आपका जो दिखा रहा है ये संघट्ट के बाद है। देखिए, ये क्या रहा है, जब बल क्या ऑब्जेक्ट, जब जो वस्तुएं क्या थी, जब जा रहे थे डायरेक्शन। ठीक है, u वेलोसिटी और दूसरी m1 जो है, वस्तुएं a और वस्तु b दोनों किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, वस्तु a u वेलोसिटी से जा रहा है, वस्तु b क्या है, u2 वेलोसिटी से जा रहा है, जिनके मासेस m1 और m2 दिया गया है। जब ये कोलिजन कर रहे हैं, जब कोलिजन संघट्ट के समय, संघट्ट के समय a और b दोनों आपस में क्या है, टकराए हैं। टकराने के बाद m1 m2 क्या किए दिए, कोलिजन के बाद अपनी वेलोसिटी को चेंज कर दिए। देखो, इसकी वेलोसिटी u1 थी, अब v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी u2 थी, अब v2। एक ऐसा कंडीशन है m1 m2 का, कोलिजन के बाद का है। चलिए आगे हम लोग इसको क्या करते हैं, ले चलते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है कंडीशन में हमें। ठीक है, चलो हम इसे थोड़ा सा क्या करते हैं, इधर देखते हैं। ठीक है, देखिएगा, मैं इधर लिखने जा रहा हूँ, संघट्ट के समय। ठीक है, संवेग क्या रहता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो इधर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। ठीक है, संवेग संरक्षण सिद्धांत से। ठीक है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से देखो क्या निकल के आता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या निकल के आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या होगा, दोनों की क्या है, संवेग संरक्षित रहेगी। कैसे रहेगी, घटना के पहले m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर इक्वल m1 v1 प्लस m2 v2। देखो, जो इधर था वही उधर कोलिजन के बाद, मतलब घटना के पहले जो थी उसकी घटना के बाद भी वही है। तो कहने का मतलब है कि ये संरक्षित है। ठीक है, संरक्षित है। अब आगे देखिए क्या होगा। अब आगे हम लोग इस पॉइंट्स को इधर लाएंगे, इस पॉइंट को उधर ले जाएंगे। ठीक है, ये जो है डबल लाइन वाला इधर मैं कर दूंगा इस साइड, और इसको इस साइड ला रहे हैं। देखो, m1 u1 अब इधर आएगा माइनस m1 v1। अब ये इधर गया तो m2 v2
माइनस M2U2। अब इन सब में क्या है, कॉमन है, देखो M1 कॉमन है, M1 कॉमन ले लिया, U1 V1, और इधर क्या M2 कॉमन ले लो, इधर बचेगा V2 माइनस U2, राइट। ये हमारा इक्वेशन निकल के आया, इसे हम इक्वेशन 1 मान लें। क्या मान लें, इसे इक्वेशन 1 मान लें, राइट। आगे चलते हैं, देखते हैं, और हम आगे देखते हैं क्या होता है। इसको हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है, साफ सुफ करने जा रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। चलो हाँ, इसको मैं मिटाने रहा, ठीक है, देखना। अब ये जो आपका है संगठ से पहले फिगर आप लोग नोट आउट कर लीजिएगा, लिख बना लीजिएगा। आगे देखिए क्या होने वाला है, वो भी हम लोग मज़े के साथ देखेंगे, ठीक है, ध्यान दो। अब कह रहा था जब प्रत्यास्थ संघट्ट रहता है, आप डिफिनीशन पढ़े हैं, जब प्रत्यास्थ संघट्ट है तो हमारा संवेग संरक्षित रहता है और गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहता है। तो हमारा संवेग संरक्षित तो रह गया, हम इक्वेशन 1 मान लिए। अब हमारा क्या कह रहा था, गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहता है, तो हम इसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। देखो गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहता है, क्या रहता है, संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहता है। चलो हम इससे देखते हैं, गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है तो क्या होता है ना, चलिए हम लोग देखते हैं। हाँ, जब गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है दोस्तों, तो गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगा तो हमारा निकल के आ जाएगा हाफ U1 का स्क्वायर प्लस हाफ M2U2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 M1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 M2 V2 का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो, गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहता है, जो कि हम लोग डिफिनीशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रत्यास्थ संघट्ट रहता है तो उसका बल संरक्षित रहता है और साथ ही साथ गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहे, तो इस प्रकार की घटना को हम कहते हैं प्रत्यास्थ संघट्ट बोलते हैं। उसी प्रत्यास्थ संघट्ट से हम क्या कर रहे हैं, कोलिजन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। चलो अब देखिए, हर जगह से दो दो कॉमन है, हमने दो को टपका दिया, टपका दे, चलो ये दो इधर से दो, ये दो कट गया ना। चलो आगे देखो, मैंने इन सबको टपका दिया। अब हमारा बचा क्या, M1 U1 का स्क्वायर प्लस M2 U2 का स्क्वायर। अब इधर बचा M1 V1 का स्क्वायर प्लस M2 V2 का स्क्वायर। अब देखिए, इसमें जैसे हम इधर किए हैं वैसे उधर कर लेते हैं। M1 वाला टर्म M1 वाला टर्म एक साइड लेते हैं, M2 वाला टर्म M2 वाला टर्म एक साइड ले लेते हैं, ठीक है। चलो M1, अब देखो इधर आया U1 का स्क्वायर प्लस M1 V1 का स्क्वायर, राइट। अब देखिए M2 V2 का स्क्वायर माइनस M2 U2 का स्क्वायर। अब इन सब में M1 कॉमन है, M1 कॉमन ले लो, U1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा ना जी, माइनस, देखो ये वाला इधर आया है तो M1, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, माइनस V1 का स्क्वायर। इधर से M2 कॉमन हो जाएगा, V2 का स्क्वायर माइनस U2 का स्क्वायर। ये आपका निकल के आया क्वेश्चन 2, ठीक है। इसे हम क्या मान लें, क्वेश्चन 2 मान लें। अब ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 और 2 में हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें तो हमें निकल के आ जाएगा। चलिए हम लिख रहे हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिलेगा, देखिएगा M1 U1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, M2 V2 का स्क्वायर U2 का स्क्वायर। अब देखिए सब इक्वेशन 1 इधर देखिए, ये है ना, अब ये हो जाएगा M1, अब बचा क्या U1 V1, अब इधर क्या हो जाएगा M2 V2 U2। देखो ये इसको टपका देगा, ये इसको टिपका देगा, टिपका दिया। हाँ, अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म है, ये आप जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, एक क्वेश्चन में 1 + b, मतलब सॉरी a + b, अगले क्वेश्चन में a - b।
ये होता है हमारा। तो हम इसको क्या कर लेंगे, इस फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। चलो हम ब्रेक कर लेते हैं। U1 V1, अगले ब्रैकेट में U1 प्लस V1 अपान U1 V1। जस्ट इधर भी वैसी फॉर्म में हम क्या कर लें, ब्रेक कर लेते हैं। सॉरी, U2 V2 माइनस U2 अपान V2 माइनस U2। देखिए ध्यान दीजिए, ऐसा निकला। अब ये U1 V1 ये इसको क्या कर देगा, टिपका देगा, ये इसको टिपका देगा, टिपका दिया। अब हमारा बचा क्या, ध्यान दीजिए, U1 प्लस V1 बराबर V2 प्लस U2, ये हमारा बचा, राइट। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये हमारा बचा ना। अब इसी के हेल्प से हम आगे करने वाले हैं। अब यहाँ से हम V2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ला रहे हैं, ठीक है, इधर देखिएगा। अब यहाँ से हमने क्या दिया वैल्यू, U1 प्लस V1 बराबर U2 सॉरी V2 है ना जी। हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है, V2 कर लीजिए, U2 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। U2 प्लस V2 यही वैल्यू हमारा है। तो हम यहाँ से V2 का वैल्यू निकालने हैं, तो इधर कर देंगे। तो V2 बराबर आ जाएगा आपका, इसको इधर कर दीजिए, U1 प्लस V1 माइनस U2। ये आपका जो निकल के आया है, इसको इक्वेशन 1 में यूज़ कीजिए। ये इक्वेशन 1 है, इसी में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, वैल्यू को यूज़ करेंगे ना। चलो हम लोग यूज़ कर लेते हैं। चलिए यूज़ करके देखा जाए। हाँ चलिए रख के देख लिया जाए, ठीक है। अब देखो, अब इसको हमें क्या करना है, यूज़ करना है। यूज़ करने सही है, ठीक है। और इसे हम अगर V1 को इधर साइड लाएं और U1 को इधर ले जाएं, तो हमें क्या निकल के आएगा, नेगेटिव माइनस मिलेगा, नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे और कोई डिफरेंट नहीं रहेगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसा निकल के। अब इसे हम इक्वेशन 1 में यूज़ कर लें। तो इक्वेशन 1 से, ठीक है, समीकरण लिख दे रहे हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में रखिएगा तो आपका आ जाएगा M1, देखिए इधर, U1 V1 इक्वल टू M2, V2 का वैल्यू है, V2 बोले तो इसका वैल्यू रखिए U1 प्लस V1 माइनस U2। ऑलरेडी माइनस है तो ऑलरेडी माइनस है तो ऑलरेडी माइनस रखिए ना, क्या दिक्कत है। अब आगे आपका वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा M1 U1, इसके साथ हो जाएगा M1 V1। अब देखिए इधर हो जाएगा M2 U1 प्लस V1, अब ये हो जाएगा 2 U2, ठीक है। अब देखिए, अब इसको मैं बारी बारी से क्या करते हैं, V1 बराबर, अब ये क्या अगर भाग लग जाए U2 M2, अब ये क्या कर लेगा, कॉमन ले लेगा, कॉमन ले लेगा तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस जाकर उधर काम कर देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा M1, ये हो जाएगा M2 अपान M1 प्लस M2, ठीक है। ये हो जाएगा -2 M2 U2 अपान M1 प्लस M2 U2 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा, राइट। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा नेक्स्ट, ये आपका अगला इक्वेशन बन जाएगा। अगला इक्वेशन बनेगा 3rd, ठीक है। ये इक्वेशन 3rd हो गया। अब इसी के हेल्प से हम इक्वेशन 4 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं देखो, ये हो क्या जाएगा, आपको ध्यान दीजिए अब आगे हम लोग निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3rd से, समीकरण 3 से, ठीक है। समीकरण 3 से, समीकरण 3 कौन सा है, समीकरण 3 से, ठीक है। समीकरण 3, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 3 क्या होता है, 2 माइनस U2, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा V2 बराबर 2M1 अपान M1 प्लस M2, ठीक है, U1
U1 प्लस M2 माइनस M1 अपान M2 माइनस M1 अपान M1 प्लस M2, ये आ जाएगा आपका U2 के बराबर। ये आपका हो जाएगा U2। ये आपका एक इक्वेशन आ जाएगा इधर, जो इक्वेशन 5 हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगा? 5। ये इक्वेशन 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 5 हो गया, इक्वेशन 4 हो गया। इक्वेशन 5 और 4 के हेल्प से हम क्या निकालेंगे, ये ध्यान दीजिए। इक्वेशन 4 और 5 के हेल्प से हम क्या निकालेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन 4 और 5 के हेल्प से हम निकालेंगे, देखो हम बता दे रहे हैं, ये हो गया, स्टार लगा के मैं बोल रहा हूँ। जब पिंड बी, यानी जब बी क्या रही होगी, स्थिर रही होगी, स्थिर जब रही होगी तो U2 इक्वल टू 0, यानी जब पिंड बी स्थिर रही होगी तो उसका वेलोसिटी 0 रहा होगा। तो इसका वेलोसिटी 0 रहा होगा तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड मतलब फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से, ठीक है, इक्वेशन समीकरण 4 व 5 से, ठीक है, 4 एंड 5 से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से देखिए, जब V1 में रखिएगा, यहाँ से रखिएगा, जब U2 इक्वल टू 0 तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ये U1 रहेगा और ये आपका हो जाएगा U2। जब यहाँ पे आप रखिएगा U2 का वैल्यू 0 तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका वैल्यू क्या निकल जाएगा, V1 बराबर निकल के आएगा U1 रूट ब्रैकेट M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2, ये निकल के आएगा। ठीक है, आप इक्वेशन इसको अलग मान लीजिएगा, इक्वेशन 6 मान लीजिए। एंड सेकेंड क्या आ जाएगा, और एक अगला क्या मिलेगा आपको, हाँ इसमें जब रखिएगा, जब इस वाले में रखिएगा तो V2 बराबर आपका निकल के आ जाएगा, ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा तो 2M1 अपान M1 प्लस M2, ये आ जाएगा U1। ठीक है, ये आप इक्वेशन इसको अलग से मान सकते हैं 7। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट केस क्या बनेगा आपका, ये इधर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट केस मैं इधर ही दिखा दे रहा हूँ स्टार लगा के। ठीक है, जब M1 बराबर M2 बराबर M हो जाए, जब दोनों पिंडों का मास क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब क्या निकलेगा। जब दोनों पिंडों का मास जब बराबर हो जाएगा तो दोनों पिंड का मास जब बराबर हो जाएगा, M1 M2 के बराबर हो जाएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। तो आपका लास्ट में क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, V1 बराबर क्या हो जाएगा आपका U2 व V2 बराबर हो जाएगा U1। ये आपका जो निकल के आएगा, ये आपका हो जाएगा जब दोनों के मासेस क्या हो, समान हो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इस पर क्वेश्चन देखेंगे। इसको यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।